हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर ब्रदर शिवम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बिटसेट 2024 के एग्जाम 24 जनवरी 24 जून से 28 जून के बीच में होने वाला है। बस 3 दिन बचा है। आई होप सभी लोग रिवीजन अच्छे से कर रहे होंगे, अच्छे से क्वेश्चन लगा रहे होंगे, मॉक टेस्ट दे रहे होंगे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को रिवाइज करना बहुत जरूरी है, कुछ इजी चैप्टर्स को रिवाइज करना बहुत जरूरी है। उसी पे डिस्कस करेंगे। सेफ स्कोर, एक्सपेक्टेड कट ऑफ और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, हाई वेटेड चैप्टर्स को देखेंगे, डिस्कस करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और कैसे प्रिफरेंस रखना है सब्जेक्ट को, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है कि 300 प्लस मार्क्स है, 300 से ऊपर मार्क्स है जिस पे आपको बहुत अच्छी ब्रांच मिले। तो पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, उसका स्ट्रेटेजी क्या है, प्लान क्या है, मेगा प्लान क्या है, पेपर में को किस प्रिफरेंस में पेपर अटेम्प्ट करने का स्ट्रेटेजी क्या है, वो भी डिस्कस करेंगे। एक्सपेक्टेड स्कोर, सेफ स्कोर, किस पे आप सेफ है, मिनिमम कट ऑफ कितना चाहिए जिस पे आप कोई ना कोई ब्रांच मिल जाए, ये सारा चीज डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यार बिटसेट 2024 के सेकंड सेशन का एग्जाम 24 जून के से 28 जून के बीच में होने वाला है और किसी का 24 को होगा, 5, 26, स्लॉट 1, स्लॉट 2 डिफरेंट जगह पे होगा। तो कमेंट करके बताओ कि आपका एग्जाम कब है। जिनका 28 को है उनको, उनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम, उनके लिए थोड़ा टाइम और है, और जिनका 24 को है उनको बस 3 दिन है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कहां से रिवाइज करना है, इजी चैप्टर्स कौन कौन से करना है और इंपॉर्टेंट हाई वेटेज चैप्टर्स कौन कौन के हैं। सबसे पहले यार पेपर 1, सबसे पहले शिफ्ट वन जो हुआ, सेशन 1 हुआ, उनके पेपर की मैं बात करूं, पेपर एनालिसिस मैंने ऑलरेडी बना रखा है। उनके पेपर्स की अगर बात करूं तो पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड दिख गया था। सारे शिफ्टों में, मेजॉरिटी शिफ्टों में, ऑलमोस्ट सारे शिफ्टों में पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट, कोई पेपर इजी नहीं आया था, पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट गया था। तो इस बार भी पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट आने के पूरे चांसेस है कि पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट आएगा, क्योंकि पेपर सेम ट्रेंड फॉलो करता है। जो सेशन 1 में आता है वो सेशन 2 में ही ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहेगा, तो उस हिसाब से प्रिपरेशन करना है। अगर कुछ इजी चैप्टर्स को बात करूं, जहां से आपके मार्क्स आराम से बन जाएंगे, और इजी चैप्टर से उसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करेंगे। तो इजी चैप्टर्स की बात करूं तो केमिस्ट्री में आपको छोटे छोटे चैप्टर्स करके जाना है, ब्लॉक केमिस्ट्री करके जाना है, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ और ये बायोमोलिकुल्स, इन सब चैप्टर को अच्छे से करके जाना है। और ब्लॉक केमिस्ट्री, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड डी एंड आई ब्लॉक और पीरियोडिक टेबल को अच्छे से करके जाना है। मैथमेटिक्स में तुमको सेट, रिलेशन, फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और स्टैटिस्टिक्स लिमिट, ये छोटे चैप्टर से इनको अच्छे से करके जाना है। यहाँ से अगर 5, 6, 7 सवाल भी आएंगे तो हो जाने चाहिए। फिजिक्स में तुमको अगर मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, मतलब ये इनका वेटेज भी हाई रहता है और ये इजी भी हो जाना चाहिए। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, वेव एंड साउंड वेव और वेव एंड ऑसिलेशन, वहां से क्वेश्चन आए तो हो जाना चाहिए। उतने टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, कॉन्सेप्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, हो जाने चाहिए। ये इजी चैप्टर्स है। अब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और हाई वेटेज चैप्टर्स की बात करें तो केमिस्ट्री में तुमको केमिकल बॉन्डिंग करना है, ब्लॉक केमिस्ट्री करना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करना है, और तुमको ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन, अल्डिहाइड कीटोन, बायोमोलिक्यूल और केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ को जरूर करके जाना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन रेगुलर आ रहे हैं। फिजिकल का भी बेटर रहेगा, न्यूमेरिकल को अच्छे से कर सकते हो। न्यूमेरिकल वाले पोर्शन को, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन सब चैप्टर्स को अच्छे से करके जाना। मोस्टली 11th वाले पार्ट को अच्छे से करके जाना, उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम और मोल कंसेप्ट को भी अच्छे से करना। केमिकल, आयनिक, मोल कंसेप्ट और थर्मोडायनेमिक्स को अच्छे से करके जाना, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री से भी क्वेश्चन रेगुलर पूछे जा रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स को अच्छे से करके जाना। अब बात करें तुमको फिजिक्स में मैंने बता दिया। मैथ्स में तुमको मैंने बता दिया कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैथ में तुमको अब हाई वेटेज चैप्टर्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, वेक्टर थ्योरी और कोनिक सेक्शन, इस पार्ट को ठीक से करके जाना। अलजेब्रा से हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन अलजेब्रा से भी आ रहे हैं। कोनिक सेक्शन से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, और वेक्टर थ्योरी तो जरूर करके जाना, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से करके जाना, और एरिया अंडर कर्व, यही दोनों होता है। एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन पे स्पेशल अटेंशन होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन से रेगुलर क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी आए थे, हर जगह डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आते हैं। ये हुआ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपको हाई वेटेज चैप्टर्स है, जो आपको करके ही जाना है। अच्छे से फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है। इंटीग्रेशन पे अटेंशन वो पे कर रहे हैं, इंटीग्रेशन से रेगुलर क्वेश्चन अच्छे पूछ रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन पे अच्छा से फोकस कर, डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छे से रिवाइज कर लेना। सेफ स्कोर की बात करें तो पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लो कि बिट्स पिलानी और बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा।
और ये कट ऑफ मिनिमम है जिसपे आपको कोई ना कोई ब्रांच मिलेगी। 220 इस बार रहेगा बिट्स पिलानी का एक्सपेक्टेड, बिट्स गोवा के लिए 210 और बिट्स हैदराबाद के लिए 205 मार्क्स है। तो ये एक्सपेक्टेड मिनिमम कटअप है जिसपे आपको कोई ना कोई ब्रांच डेफिनेटली, जाहिर सी बात है, मिल जानी चाहिए और मिल जाएगी, यही कटअप जाएगा। सेफ स्कोर मेरे से पूछो तो 250 मार्क्स सेफ स्कोर रहेगा। अगर 250 प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको पिलानी में भी मैकेनिकल वगैरह मिल जाएगा और आपको गोवा और हैदराबाद में अच्छे ब्रांचेज मिलेंगे जिससे आपको बहुत फायदा होगा। तो 250 प्लस ही टारगेट करके चलना है कि 250 प्लस मार्क्स ही आए। पेपर को सॉल्व करने का, पेपर जब एग्जाम होगा तो पेपर एग्जाम देने का सबसे बढ़िया प्रेफरेंस और पेपर सॉल्व करने का यही रखना है जिसपे आपको मैक्सिमम फायदा हो, मैक्सिमम आपके पास टाइम रहे और आप अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करें। सबसे पहले केमिस्ट्री करना है क्योंकि केमिस्ट्री ही इजी आता है, ऑलमोस्ट केमिस्ट्री ही सबसे इजी रहता है। तो सबसे पहले केमिस्ट्री करना है, उसके बाद फिजिक्स करना है, उसके बाद फिर आपको मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश और फिर मैथमेटिक्स को अटेम्प्ट करना है। केमिस्ट्री पे अधिक फोकस करना है, केमिस्ट्री फिजिक्स को जल्दी थोड़ा करना है, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश को, ताकि मैथ्स में थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा मिल जाए क्योंकि मैथ्स का पेपर लेंथी भी रह रहा है और डिफिकल्ट भी रह रहा है, लेंथी कैलकुलेशंस भी रह रहे हैं और मैथ में 40 क्वेश्चन होते हैं और मैथ्स में जितना क्वेश्चन करेक्ट होगा आपकी रैंक उतनी ही बूस्ट होगी, आपके मार्क्स उतने ही अच्छे आएंगे क्योंकि मैथ्स रैंक डिसाइडर है। ठीक है, पेपर अटेम्प्ट करने का यही ट्रिक फॉलो करना, यही प्रिफरेंस फॉलो करना है जिससे आपके मैक्सिमम मार्क्स आए। अब अगर 300 प्लस मार्क्स के लिए क्या करना होगा, तो 100 क्वेश्चन सही करने हैं। 100 क्वेश्चन कैसे सही होंगे, तो केमिस्ट्री में मैक्सिमम, फिजिक्स में मैक्सिमम और मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग में मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने हैं। केमिस्ट्री में तुम आराम से 23 to 24 क्वेश्चन सही कर सकते हो, फिजिक्स में भी सेम रेशियो में 22 to 23 और मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश में 25 क्वेश्चन सही करने होंगे ताकि फिर मैथ्स में 25 क्वेश्चन ही करने लगे। मैथ्स में 10 क्वेश्चन तो लेंथी रहेंगे ही रहेंगे, मैथ्स में 10-8 क्वेश्चन तो ऐसे ही डुएबल नहीं होंगे, वो लेंथी साइड, लेंथी कैलकुलेशंस होगा, फिर नेगेटिव मार्किंग है। तो मैथ्स में ऐसा करना है, अगर 300 प्लस मार्क्स लाना है, बहुत लोगों का मैथ्स फेवरेट होगा तो वो अच्छे से कर सकते हैं, ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। बहुत लोगों का फिजिक्स फेवरेट होगा तो फिजिक्स में वो 25 प्लस करेक्ट कर देंगे, बहुत लोगों का केमिस्ट्री सही होगा उसमें भी वो कर देंगे। लेकिन ओवरऑल में बात करूं, ओवरऑल मतलब एवरेज में, तो मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन अगर आपके पास है कि मैं 25 क्वेश्चन ही सही कर पाऊंगा, 25 क्वेश्चन बहुत होता है वैसे, 40 क्वेश्चन में से 25, क्योंकि 10 तो डुएबल ही नहीं होंगे, 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तो लेंथी होंगे, बहुत ज्यादा डुएबल नहीं होंगे। उसमें से 32 क्वेश्चन में से आपको 25 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं। तो मैथ्स में यही रखना है कि मैथ्स में 24 से 25 क्वेश्चन ही मेरे को मिले जिसमें मैं करेक्ट कर सकूंगी। तो मैथ्स में ज्यादा रिस्क आप नहीं ले सकते हैं, इसके लिए आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में 24 क्वेश्चन सही करने होंगे और मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश में 25 प्लस करेक्ट करने होंगे, तब जाके आपके मार्क्स 300 के ऊपर आएंगे, 300 के आसपास आएंगे। और 300 से ऊपर आपके मार्क्स आएंगे तो पिलानी में तो सीएससी नहीं मिलेगा, बट टॉप ब्रांच मिल जाएगा, ईसी वगैरह मिल जाएगा। टॉप ब्रांच गोवा और हैदराबाद में भी मिल जाएगा और टॉप ब्रांच आपको पिलानी में भी मिल जाएगा, जिसका आपको बहुत फायदा होगा। सीएससी के लिए 335 मार्क्स आपको लाने होंगे, बिट्स पिलानी में सीएससी के लिए 335 मार्क्स आएगा, तब जाकर आपको इस बार सीएससी मिलने के चांसेस है। तो पेपर को इसी स्ट्रेटेजी से फॉलो करना है, जैसे मैंने बताया, इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके पेपर में जाना है कि 300 मार्क्स इसी स्ट्रेटेजी से एवरेज आएगा। बाकी जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उस पर आप फोकस कीजिए, उसमें आप कोशिश कीजिए कि 25, 26, 27 क्वेश्चन सही हो जाए। और मैथ्स अगर फेवरेट है तो कोशिश कीजिए कि मैथ्स में 30 क्वेश्चन आपके सही हो जाएगा। मैथ्स में आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप कोशिश कीजिए कि 30 क्वेश्चन से प्लस मैथ्स में सही हो। फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर थोड़ा कम भी हो रहा है तो ये मैनेज हो जाएगा। ये हुआ पेपर का स्ट्रेटेजी, ठीक है। सेफ स्कोर मैंने बता दिया है। विश यू ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन अच्छे से करो, फॉर्मूलाज को अच्छे से रिवाइज करो। केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग कर लेना, ब्लॉक केमिस्ट्री, एस ब्लॉक और केमिकल बॉन्डिंग, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी क्वेश्चन, लेकिन सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग और एस ब्लॉक, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, प्रिपरेशन करते रहो, फॉर्मूलाज को रिवाइज करो, और जिनका भी एग्जाम 24 को है वो अच्छे से रिवाइज करो, जिनका थोड़ा लेट है वो अच्छे से अपने प्लान के हिसाब से स्टडी करते रहे, लास्ट 3-4 डेज 5 डेज में अच्छे से वो रिवाइज करेंगे। और बिट्स काउंसलिंग से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करके प्रॉपर रखो। थैंक यू सो मच। एक्सपेक्टेड कट ऑफ, सेफ स्कोर, पेपर एनालिसिस, सब चीज आपको चैनल पर मिलेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।